बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं शेफ आयशा और आप सबको अपने चैनल शेफ आयशा रेसिपीज में वेलकम करती हूं। आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि अफ्तारी में हर रोज हम फ्रेंच फ्राइज तो खाते हैं जो आलू के बने होते हैं, और आज मैं आपके साथ बैंगन के फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही डिलीशियस बनके और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस बैंगन के फ्राइज की डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूवर्स बैंगन यहाँ पे अच्छी तरह से धो के तो मैं कट कर चुकी हूँ। जैसे हम आलू को कट करते हैं फ्राइज़ बनाने के लिए, वैसे ही आपने बैंगनों को कट कर लेना है, बिल्कुल आलू की तरह, ठीक है? कटिंग मैंने इसलिए पहले कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको कटिंग करने के बाद मैंने 10 मिनट इसे नमक वाले पानी में डिप करके रखा, ठीक है? आपने भी इसकी कटिंग करके तो 10 मिनट नमक वाले पानी में डिप करके रखना है, ताकि इसके अंदर नमक अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। उसके बाद आपने धो के अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेना है। तो चलिए अगला प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूअर सबसे पहले आपने बैंगन के ये जो मैंने फ्राइज़ कट किए हुए हैं, इसके ऊपर हाफ लेमन इसका जूस ऐड कर देना है। इससे एक तो खटास पैदा होगी और जो बैंगन है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे, और 1 टेबलस्पून दही है ये ऐड कर देंगे। और बहुत थोड़े से स्पाइसेस इसमें जाएँगे। स्पाइसेस में सबसे पहले है चाट मसाला है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून क्रश चिली है, और 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है, और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है। बस ये थोड़े से स्पाइसेस हैं, ये आपने ऐड कर देने हैं। इन स्पाइसेस को और दही और जो लेमन हमने इस पे ऐड किया है, इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। जी, तो व्यूअर्स स्पाइसेस मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, ये देखें। इस तरह से हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से स्पाइसेस लग जाने चाहिए, ठीक है? स्पाइसेस लगाने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इनको काउंटर पे ही छोड़ देना है, ठीक है? ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से बैंगन के अंदर तक जज़ब हो जाएँ। तो फ्राई करने के लिए क्या प्रोसेस है, अभी इनके ऊपर फ्राई करने के लिए क्या चीज़ हम कोटिंग के लिए ऐड करेंगे, वो मैं आपको 10 मिनट के बाद बताती हूँ। जी, तो व्यूअर्स बैंगन के फ्राइज़ की कोटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी 3 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो ये चीज़ें आपने बैंगन के फ्राइज़ के ऊपर ऐड कर देनी है। कॉर्न स्टार्च जो मैंने यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर, उससे जो है वो क्रिस्पीनेस ज़रा पैदा हो जाएगी। इनको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो व्यूअर बेसन और कॉर्नफ्लोर मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, और अब थोड़ा-सा खूबसूरती के लिए बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बैंगन के जितने भी पीसेस हैं उन पे अच्छी तरह से ये कोटिंग बेसन की और कॉर्नफ्लोर की हो जानी चाहिए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया हुआ है, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी, तो व्यूअर जब जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने फ्लेम मीडियम टू हाई कर देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। तो वन बाय वन आप ऑयल में इसको ऐसे डालते जाएँ। अगर आपको मेरी ये बैंगन के फ्राइज़ की वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक दफ़ा जब आप बैंगन के फ्राइज़ इस तरह से बनाएँगे जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आप इन फ्राइज़ के फ़ैन हो जाएँगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकने देंगे, उसके बाद फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। जी, तो व्यूअर इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी बन जाएँ। 5 से 6 मिनट में ये फ्राई होके तो तैयार हो जाते हैं। जी, तो व्यूअर ये बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें अब मैं ऑयल से निकाल लूँगी। जी, तो व्यूअर्स ये इसकी लुक चेक करें। ये देखने में जितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बाकी बैंगन रह गए हैं, वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फिर आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। जी, तो व्यूअर्स बैंगन मैंने तमाम फ्राई करके निकाल लिए हैं, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से बैंगन। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता करे और आपके खानों को ज़ायका दे। अल्लाह हाफ़िज़।